चलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन संस्कृत क्लास। हमने चैप्टर फर्स्ट कल हमने फर्स्ट चैप्टर के 2 श्लोक कंप्लीट कर लिए थे और साथ में पाठ परिचय भी हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम नेक्स्ट श्लोक कंप्लीट करेंगे, श्लोक नंबर 3 और 4। तो श्लोक नंबर 3 देखिए। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहीन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए। पहले हम संबोधन पद लेंगे। कुंद, कुंद का अर्थ होता है चमेली, तुहीन का अर्थ होता है बर्फ, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। चमेली, बर्फ, चंद्रमा के समान सफ़ेद वर्ण वाली, धवले में सफ़ेद वर्ण वाली अर्थात रंग वाली, हे देवी सरस्वती, मेरे मानस हंसे अर्थात मन रूपी हंस पर अथवा मान सरोवर के हंस पर आसीना भव, आसीना भव का अर्थ होगा स्थित हो या विराजमान हो। चमेली, बर्फ, चंद्रमा के समान सफ़ेद रंग वाली, हे देवी सरस्वती, मेरे मन रूपी हंस पर अर्थात मान सरोवर के हंस पर विराजमान हो या स्थित हो। नेक्स्ट देखिए। सित पंकज तनु विमले। सित, सित का अर्थ है सफ़ेद, पंकज मीन्स कमल, सफ़ेद कमल के समान सुंदर, विमले, विमले अर्थात मल रहित अर्थात पवित्र, सफ़ेद कमल के समान सुंदर व पवित्र, हे देवी सरस्वती, मेरे जड़ताम, जड़ताम का अर्थ होता है अज्ञान को, जड़ता को हर मीन्स दूर करो, उसका हरण कर लो, मेरे अज्ञान को दूर करो अर्थात उसको हर लो। बोधि विकासम, और मेरे ज्ञान का विकास करो, और मेरे ज्ञान का, मेरी बुद्धि का विकास करो। ये आपका श्लोक 3 था। इसमें आप देखिए आपके भवपद आया है। भवपद की व्युत्पत्ति होगी भू धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। इसी तरह से यहाँ कुरुपद आया है। कुरुपद की व्युत्पत्ति होगी क्री धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। ये हमारा 3rd श्लोक का ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया है। 4th श्लोक देखिए आप। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मति रास्तान्नम नो तव पद कमले अयि कुंठा विष हारिणी। देखिए ललित कलामय, ललित का अर्थ होता है मनोहर, सुंदर। तो हे ललित अर्थात मनोहर कलाओं से युक्त, हे ज्ञान विभामय अर्थात ज्ञान रूपी विभा, विभा का अर्थ होता है कांति, कांति अर्थात चमक, हे ज्ञान रूपी चमक से युक्त या कांति से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी, हे वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली। आपने देखा होगा सरस्वती जी की पिक्चर्स में कि उन्होंने अपने हाथ में, एक हाथ में वीणा धारण कर रखी है और एक हाथ में उनकी क्या है, पुस्तक को धारण कर रखा है। वाणी की देवी भी कहा जाता है और पुस्तक धारण कर रखा है अर्थात विद्या की देवी भी कहा जाता है। तो हे वाणी और पुस्तक को धारण करने वाली। नेक्स्ट देखिए। अयि कुंठा विष हारिणी। अयि अरे, कुंठा रूपी अर्थात मूर्खता, यदता रूपी, विष मतलब जहर को नष्ट करने वाली, हे देवी सरस्वती, तव पद कमले, तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि स्थिर रहे, तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि स्थिर रहे। ये मैंने आपकी अयि कुंठा विषहारिणी पहले क्यों लिया है कि संबोधन पहले लिए जाते हैं। ये आपकी 4th श्लोक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपके तव पद आया है। तव की व्युत्पत्ति मैंने आपको कल भी बताई थी कि तव में युष्मद मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन का पद है ये। इसी तरह से मति रास्तानम नो, ये पद देखिए, इसमें मति ह धन, आस्ताम धन न, तो मति ह धन, मति ह के बाद में विसर्ग आएगा। यहाँ कौन सी संधि हो रही है, विसर्ग को र आदेश हो रहा है। यहाँ मैंने मति ह शब्द बोला है, विसर्ग को र आदेश हुआ है तो रुत्व विसर्ग संधि हुई है। ये आपके दोनों श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे क्वेश्चन आंसर देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति। निम्नलिखित पदों में संबोधन पद नहीं है, इसमें मानस हंसे ये संबोधन पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अस्या वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि सन्ति। कितने, इस वंदना में कितने संबोधन पद लिए गए हैं, तो आंसर आएगा 10।
अस्याम गीत्याम कस्या वंदना विधीयते, इस गीत में किसकी वंदना की गई है? वाणी की देवी अर्थात वाग देविया। वागीश्वरी इस पद का संधि विच्छेद है, कल आपको मैंने रिपीट किया था ये। वाक धन ईश्वरी, यहाँ क को ग आदेश हुआ है, ये कौन सी संधि के अंतर्गत हुआ है? जश्चत्व संधि के अंतर्गत। अब आपके लघुतरात्मक प्रश्न देखिए। जय जय हे भगवती सुर भारती इति अस्या गीते रचयिता को अस्ति, इस गीत के रचयिता कौन है? इस गीत के रचयिता डॉक्टर हरिराम आचार्य, डॉक्टर हरिराम आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कति काव्य रसा संति, कितने काव्य रस है? 9 काव्य रसा संति, 9 काव्य रस है। केशाम चन त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखित, किन्हीं 3 रसों के नाम लिखिए। तो 3 रस हैं, श्रृंगार, हास्य और वीर रस। नेक्स्ट है मानस हंसः इत्यस्य किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते, मानस हंस, इसके कौन से 2 अर्थ करने में समर्थ हैं? पहला अर्थ है मानस सरोवर अस्ते हंसे, और दूसरा है मम मनोरूपिणी हंसे वा। 4th क्वेश्चन है सिद्ध पंकजम, इस पद के 3 आपको पर्याय शब्द लिखने हैं, जिसमें श्वेत कमलम, पुंडरीकम और 3rd आएगा सिद्ध पंकजम। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज का होमवर्क यही है कि आप श्लोक नंबर 3rd और श्लोक नंबर 4th की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। साथ ही जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाएं, वो क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करने हैं नोटबुक में। थैंक यू।